तो भगवान श्री कृष्ण के 64 गुणों की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की है, उसमें अभी तक भगवान श्री कृष्ण के हमने 7 गुण देख लिए हैं। तो कल हमने क्या क्या देखा था उसकी थोड़ी पुनरावृत्ति करेंगे। तो जो स्लाइड्स, इनके ऊपर रिवीजन का स्टैंप रहेगा। आज से वो नया हमने शुरू किया है, तो रिवीजन का स्टैंप है, तो वो कल की रिवीजन है। मतलब जो भक्त थोड़े लेट ज्वाइन होते हैं तो उन्हें समझ आएगा कि नया सत्र शुरू हुआ है या कल का ही शुरू है। और जब आपको नोट्स भी भेजे जाते हैं तब आपको पता चलेगा कि जो रिवीजन के तौर में हम करते हैं उसमें रिवीजन का स्टैंप रहेगा। तो कल हमने ये गुण देखा था भगवान श्री कृष्ण का चौथा, तेजसा युक्त। तेज से युक्त होते हैं भगवान। क्या अर्थ है तेज का? तेजो धामः प्रभावश्च इति उच्यते द्विविधम बुधैः। बुद्धिमान लोगों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि तेज के दो अर्थ होते हैं, एक है धाम और दूसरा है प्रभाव। धाम का अर्थ क्या है? दीप्ति राशिर भवेद धाम। धाम का अर्थ है भगवान की जो दीप्ति राशि है, जो प्रभा है, जिसे हम आभा भी कहते हैं, प्रभा कहते हैं, वो जो जो चमक है भगवान के शरीर के इर्द गिर्द, जिससे सूरज को भी प्रकाश मिलता है, जो प्रकाश ब्रह्म ज्योति करके ज्ञानियों और योगियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है, वो है धाम। और दूसरा है प्रभाव। प्रभाव का परिभाषा लिखते हैं रूप गोस्वामी, प्रभाव सर्वजित स्थिति ही। जहां कहां पर भगवान जाते हैं वहां पर विजयी होके ही वापस आते हैं। और उदाहरण दिया था रूप गोस्वामी पाद इन्होंने कि जब रण कंस के रंग महल में जब भगवान गए थे, तो जो चाणूर मुष्टिक आदि जो लोग थे वो कोमलांग भगवान को देख के ही कांपने लग गए थे। तो ये है भगवान का प्रभाव। पांचवा गुण हमने देखा था भगवान का, वो है बलियान। उसकी परिभाषा दी है रूप गोस्वामी जी ने, प्राणेन महता पूर्ण बलियान इति कथ्यते। जो पौरुष से पूर्ण है और जिनके प्राण बलशाली है, पूर्ण पूर्ण है, उन्हें बलियान कहा जाता है। और भगवान में एक इतनी शक्ति है। हमने देखा था कल, तुलना की थी, इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए कुछ वजन उठा लेता है तो दुख भरे चेहरे से कैसे तो उठा लेता है, और वो भी थोड़े समय के लिए, और बहुत उसके लिए अभ्यास करते हैं लोग। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बिना किसी अभ्यास के, क्रीड़ा कंदुकताम ये न नीतो गोवर्धनो गिरी ही, केवल खेल खेल में अपने वाम हस्त के छोटे उंगली के ऊपर पूरा बड़ा गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया, जिसकी प्रदक्षिणा करने में आज भक्तों के नाक में नौ आ जाते हैं। तो ऐसे भगवान बलियान, और हमने देखा था उनके नाम में भी उतनी ही शक्ति है। अगला गुण छठा हमने भगवान का देखा था, वयस अन्वित। भगवान श्री कृष्ण के वयसो विविधत्वेपि, भगवान के विविध विविध वय होते हैं। तो 4 गट हमने देखे थे भगवान के वयों के, 0 से 5 बाल्य, 6 से 10 पौगंड, 11 से 15 कैशोर, और 16 से आगे है यौवन। तो भगवान का नित्य वय किस प्रकार से होता है? वो किशोर, धर्मी किशोर एवात्र सर्व भक्ति रसाश्रया, सारे रसों के आश्रय भगवान का जो वय है वो कैशोर है। जिस प्रकार से हम बूढ़े होते हैं, लेकिन भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं। और 7वां गुण हमने देखा था, विविधाद्भुत भाषाविद। भगवान विविध अद्भुत भाषाविद, सब प्रोक्तो यस्तु कोविदः, जो सब कुछ जानता है। सब कुछ मतलब क्या? भाषा, अलग अलग भाषाएं, नाना देशासु भाषासु, अन्य अन्य देशों के भाषाओं को जानते हैं। संस्कृत और प्राकृतेशु का अर्थ जीव गोस्वामी पाद ने बताया था कि प्राणियों की भी भाषा भगवान जानते हैं। जैसे जटायु के साथ प्रभु रामचंद्र जी का संवाद, या कोकिल, तोते आदि के साथ भगवान कृष्ण का संवाद। तो इस प्रकार से भगवान सभी प्रकार की भाषाएं, और आखिर में हमने देखा था कि भगवान हमारे हृदय की बात वो भी जानते हैं। तो इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें भगवान से प्रार्थनाएं अर्पण करनी चाहिए। ये 7 गुण होने के पश्चात आज हम
और भगवान के 3 गुणों को देखने वाले हैं। सर्वप्रथम, अभी रिवीजन का टप्पा नहीं है, तो आज से हमारा अ, भगवान के अगले गुणों की चर्चा प्रारंभ हो रही है। भगवान का 8वां गुण बताते हैं रूप गोस्वामी पाद, सत्य वाक्य। इससे आपको तो समझ में आ गया होगा कि भगवान हमेशा सत्य बोलते हैं। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी परिभाषा देते हैं, स्यान्नानृतम वचो यस्य सत्यवाक्यः स कथ्यते। यस्य, जिनके, वचो वचन, जिनके वचन नानृतम स्यात्, कभी झूठे नहीं होते हैं, जिनके वचन कभी झूठे नहीं होते हैं, उन्हें सह सत्यवाक्यः कथ्यते, उन्हें सत्यवाक्य कहा जाता है। मतलब क्या है, हम लोग क्या कहते हैं कि सच बोलना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान को सत्यवादी नहीं कहा गया है, सत्य वाक्य कहा गया है। क्या अंतर है दोनों में? सत्यवादी का अर्थ है कि हम सत्य बोलते हैं, मतलब जो भी घटनाएं हुई है उनके बारे में जब हम दोहराते हैं तो सत्य दोहराते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था, उसके बारे में सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन जिनके वचन कभी झूठ नहीं होते वो है सत्यवाक्य। मतलब भगवान ने भविष्य के बारे में भी कुछ बोल दिया तो वो सत्य होने वाला है, वो है सत्यवाक्य। तो हमारा जो सत्यवादी ये गुण होता है, हम लोग भूतकाल से संबंध रखते हैं कि भूतकाल में कुछ घटनाएं हुई है या मैंने कुछ देखा, आपने उस व्यक्ति को जाते हुए देखा तो सत्य बोलना है तो हाँ देखा, झूठ बोलना है तो नहीं देखा। तो हम लोग जो घटना घट चुकी है, हो गई है, उसके बारे में सत्य बोल सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं। लेकिन भगवान के बारे में बताते हुए रूप गोस्वामी पाद ने इस प्रकार से परिभाषा से, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि हर एक शब्द की परिभाषा रूप गोस्वामी पाद देते हैं और हर एक के ऊपर जीव गोस्वामी की टीका है। यदि ये नहीं रहता था तो कई सारे गुण आप आगे भी जो देखेंगे आपको लगेगा ये तो रिपीटेशन है, पहले भी यही बताया था अभी भी वही बता रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है। हर एक गुण में रूप गोस्वामी पाद परिभाषा से क्लियर करते हैं और उदाहरण के साथ उदाहरण भी देंगे। तो जब हम परिभाषा सुनेंगे और उदाहरण सुन लेते तो हमारे मन में पक्का बन जाता है कि हाँ क्या परिभाषा दी है और ये क्या विशेष गुण है भगवान का। तो सत्यवाक्य भगवान के जो भविष्य में भी भगवान अभी बोल दिए हैं और भविष्य में भी कुछ घटना घटेगी तो जो भगवान ने कहा है वो कभी झूठ नहीं होगा, वो सत्य ही होने वाला है। हम सत्यवाक्य नहीं होते हैं, हम आज कुछ बोल देते हैं, घटना कुछ और घट जाती है। जैसे जब कोविड क्राइसिस शुरू हो गया था, मार्च अप्रैल मई, एक एक महीना जा रहा था आगे, तो कुछ लोग फिर बीच में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बहुत प्रसिद्ध हो गए और वो बोल रहे थे कि सितंबर के आखिर तक कोरोना खत्म हो जाएगा, इस प्रकार से आश्वासन दे रहे थे। बहुत लोग उनके ऊपर विश्वास भी कर रहे थे और अभी हम लोग नवंबर में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी जो उसकी लस निकालने के लिए प्रयास जारी है और कम हुआ है बीमारी, लेकिन रिंगटोन में अभी भी हम लोग देखते हैं जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो अभी भी जारी है सिलसिला। तो सत्यवाक्य का अर्थ है कि आज कुछ बोल दिया, भविष्य में कुछ होने वाला है उसके बारे में, तो जो बोला है वैसी ही घटना होगी, उसे कहते हैं सत्य वाक्य। और भगवान के भक्तों में भी ये शक्ति आ जाती है भगवान की भक्ति करके। इसलिए आशीर्वाद लेने की प्रथा होती है ना, तो जो आशीर्वाद देते हैं बुजुर्ग लोग, भगवान के भक्त लोग, तो जो आशीर्वाद देते हैं कि जो भी आशीर्वाद देंगे वो कि सुखी भव, सौभाग्यवती भव, इस प्रकार से जो भी आशीर्वाद देंगे वो आशीर्वाद फलित होते हैं क्योंकि वो सत्यवाक्य होते हैं। तो भगवान का ये गुण है सत्यवाक्य। तो भी आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, सत्यवादी और सत्यवाक्य। सत्यवादी का अर्थ है कि जो भूतकाल में घटना हुई है वो सत्य रूप में प्रस्तुत करना, वो है सत्यवादी। सत्यवाक्य का अर्थ है कि आज कुछ बोल दिया, भविष्य में भी चाहे वो घटना होगी
तो जैसे बोला है वैसे ही होगी, उसे कहते हैं सत्य वाक्य। तो ये विशेष भगवान का गुण बताया गया है, सत्य वाक्य। स्यान्नानृतम वचो यस्य सत्य वाक्य स कथ्यते। आइए उदाहरण देखते हैं, रूप गोस्वामी पाद कौन सा उदाहरण दे रहे हैं इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए। तो महाभारत से उदाहरण उद्धृत करते हैं रूप गोस्वामी पाद। पृथे मतलब पृथा, कुंती को संबोधन करके यहाँ पर बताया गया है। तनय पंचकम प्रकटम अर्पयिष्यामि ते रणोर वरितमित्य भूतव यथार्थमेवोदितम। कि भगवान कहते हैं, भगवान ने कुंती देवी को वचन दिया था। क्या वचन दिया था? कि हे कुंती देवी, तनय पंचकम, तुम्हारे 5 पुत्र, प्रकटम अर्पयिष्यामि ते, युद्ध के पश्चात मैं तुम्हारे 5 पुत्रों को लाके तुम्हारे सामने सौंप दूंगा। यथार्थ में वो दिन मैं तुम्हें रणभूमि से आने के पश्चात 5 पुत्रों को सौंप दूंगा। मतलब भगवान ने वचन दे दिया था कि युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुम्हारे 5 पुत्र नहीं मारे जाएंगे, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। और आगे कहते हैं रविर भवति शीतलः, सूरज जो कि गर्मी प्रदान करता है वो ठंडा हो जाएगा। रविर भवति शीतलः कुमुद बंधुर अपि उष्णलः। कुमुद बंधु कहते हैं चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश में कुमुद खिलता है। तो कुमुद बंधु अपि उष्णलः, चंद्रमा जो कि शीतल है, यहाँ पे कहा गया है कि चाहे वो गर्माहट प्रदान करने लगेगा, लेकिन तथापि न मुरांतक व्यभिचरिष्णु उक्तिस्तव। रवि यानी सूरज ठंडा हो जाएगा या चंद्रमा उष्ण हो जाएगा, लेकिन भगवान ने दिया हुआ वचन कभी झूठ नहीं हो सकता। यह है भगवान का गुण, सत्यवाक्य है। और वो दिखा भी हमें। ये महाभारत के युद्ध के पहले कृष्ण भगवान ने कुंती देवी से कहा था, और महाभारत के पश्चात भी हमें पता है कि सारे कौरव मारे गए थे, लेकिन 5 पांडव, उन्हें कुछ नहीं हुआ था। वैसे के वैसे रणभूमि से आकर भगवान ने कुंती को सौंप दिए थे। प्रकटम अर्पयिष्यामि थे, और फिर भगवान ने उन्हें वापस लेके आ गए। तो भगवान ने उनकी रक्षा की है। तो यह है भगवान सत्य वाक्य है। इस प्रकार से आप सबको पता होगा, श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है दशम स्कंद में, जो राजा जरासंध हुए, उनके ऊपर जब विजय प्राप्त करनी थी, जरासंध हमें पता है कि भगवान ने बहुत बार उन्हें हराया भी था। और जब युधिष्ठिर महाराज जी को राजसूय यज्ञ करना था, तो उन्हें एक क्षत्रिय सम्राट बनने के लिए अलग अलग राजाओं के साथ युद्ध करके उन्हें परास्त करना था। तो जरासंध को युद्ध में हराना काफी मुश्किल था। तो भगवान कृष्ण, इस प्रकार से सलाह मशवरा की गई। उद्धव जी, पांडव, इन्होंने मिलकर इस प्रकार से, युधिष्ठिर महाराज, इन सब ने मिलकर सलाह मशवरा की कि अर्जुन, भीम और कृष्ण अपने वेश बदल कर जाएंगे और दक्षिणा मांगेंगे उससे, और भीख में क्या मांगेंगे कि मल्ल युद्ध, जिसमें भीम अतीव निपुण थे। तो ये तीनों चले जाते हैं, अर्जुन, कृष्ण भगवान और भीम, तीनों वेश बदल कर वहां पर चले जाते हैं, ब्राह्मण के वेश में चले जाते हैं। जरासंध जब देखता है कि ये आए हुए हैं इस प्रकार से, लेकिन ये तो दिखते हैं क्षत्रिय, तो वहां पर वो कहते हैं कि हमें भीख चाहिए, और भीख ये चाहिए कि आपको युद्ध करना है हमसे, तीनों में से एक को चुनना है आपको। तो किसको चुनना है? तो अभी भगवान क्या कहते हैं, देखिए, भगवान कहते हैं, अपनी आइडेंटिटी खोल देते हैं, आइडेंटिटी छुपा के गए थे। असौ वृकोदरः पार्थः तस्य भ्राता अर्जुनो हि अयम। असौ वृकोदरः, ये भीम है। पार्थस तस्य भ्राता अर्जुन, ये अर्जुन उसका भाई। अनयोः
मातुलेयम माम कृष्ण जानी ही ते रूपम, और मुझे कृष्ण तुम्हारे शत्रु, ते रिपुम आपका शत्रु के रूप में मुझे जानो, मैं इन दोनों का ममेला भाई मातुल मातुल हूं। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी आइडेंटिटी सत्य रूप से सामने प्रस्तुत कर दी। देखो, ये ब्राह्मण विम्मण का ये सब वेश धारण किया हुआ है, ये अर्जुन है, ये भीम है, और मैं कृष्ण तुम्हारा शत्रु हूं, चूज करो किसके साथ लड़ाई करना है। तो फिर वो भीम को चयन करते हैं, बड़ी कथा है उसके पीछे, भीम और उनका युद्ध होता है, और भगवान वहां पर भी भीम की रक्षा करते हैं, जरासंध का वध हो जाता है। भगवान ने भगवत गीता में एक प्रतिज्ञा ली है, न मे भक्तः प्रणश्यति। तो क्योंकि भगवान सत्य वाक्य है, तो हमें भगवान की प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। लेकिन जब हम कुछ उदाहरण देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा शक्य नहीं है। ये भगवत गीता के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक है, न मे भक्तः प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण संशय के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। रावण जटायु, इनका युद्ध हुआ। जटायु भगवान रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे, लेकिन उनका वहां पर वध हुआ। कहाँ हुई जटायु की रक्षा? भरत महाराज जो कि सब कुछ छोड़ के जंगल में गए थे तपस्या करने के लिए, हिरण से आसक्त हो गए, देहत्याग करते समय हिरण का विचार किया और हिरण बन गए अगले जन्म में। नमे भक्त प्रणश्यति, क्या हुआ? वचन झूठ हो गया क्या? राजा इंद्रद्युम्न पिछले जन्म में थे, कुछ अपराध कर दिया ऋषि के प्रति, इसलिए गजेंद्र हाथी के रूप में अगले जन्म में आना हुआ। हालांकि इंद्रद्युम्न के रूप में भी भगवान के भक्त ही थे। तो इन तीनों उदाहरण से हमें ऐसा लगता है कि ये भगवान का वचन झूठा साबित हो रहा है। कहाँ भगवान ने रक्षा की? तो हमें समझना चाहिए कि जो भगवान जो वचन दे रहे यहाँ पर, न मे भक्तः प्रणश्यति, वो आत्मा से संबंधित है, न केवल शरीर से। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान का भक्त बन गया मतलब उसकी मृत्यु नहीं होगी। शारीरिक रूप से उसकी मृत्यु होगी जरूर, लेकिन उनका गंतव्य स्थान क्या होगा उसकी यहां पर भगवान बात कर रहे हैं। न मे भक्तः प्रणश्यति, उन्होंने जो भक्ति की हुई है उसका कभी विनाश नहीं होगा। जटायु का अंतिम संस्कार, जो सौभाग्य दशरथ महाराज को प्राप्त नहीं हुआ वो जटायु को प्राप्त हो गया। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से अंतिम संस्कार कराया। हालांकि हिरण बन गए भरत महाराज अगले जन्म में, लेकिन उन्हें सब स्मृति थी कि मैं पिछले जन्म में कौन था, अभी इस जन्म में मुझे व्यर्थ नहीं गंवाना है। फिर हिरण के जन्म में उन्हें स्मृति थी और उस योनि में भी साधना में लग गए। हालांकि राजा इंद्रद्युम्न गजेंद्र बन गए, लेकिन उन्हें स्मृति थी, स्मृति हुई, और वो जो प्रार्थनाएं उन्होंने अर्पण की थी राजा के रूप में पिछले जन्म में, वही स्मरण हो आई और उन्हीं प्रार्थना को दोहरा के उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो इस प्रकार से उनके भक्ति की रक्षा हुई है यहाँ पे, ऐसा हम समझ सकते हैं। और सत्यवाक्य, यहाँ पर भी यह संशय उपस्थित किया जा सकता है कि जिनके वचन कभी झूठ नहीं होते वो है सत्यवाक्य। तो बहुत सुंदर यहाँ पर माता यशोदा भगवान कृष्ण के कान पकड़कर डांट रही है, बोलो माखन खाया कि नहीं खाया, झूठ बोल रहे हो। तो भगवान कहते हैं हालांकि चोरी किए है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, माखन चोरी, मैंने कहा माखन खाया। इस प्रकार से कि बिल्कुल कुछ चोर कुछ हुआ ही नहीं है, इस प्रकार से दर्शाते थे। तो क्या भगवान झूठ बोल रहे थे? सत्यवादी नहीं है ये भगवान। यदि मैं कहूं कि मेरे इस जेब से 100 रुपए मैंने निकाले और मेरे दूसरी जेब में डाल दिए, तो आप मुझे चोर कहेंगे? जी नहीं, मेरी ही जेब है, एक ऊपर एक नीचे है। तो
मुझे चोर नहीं कहा जाएगा एक जेब से दूसरे जेब में रखने के लिए। तो इसी प्रकार से सारी सृष्टि भगवान की है, सब कुछ यदि उनका ही है, तो वहां पर चोरी का सवाल कहाँ से आता है? तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान झूठ नहीं थे, है कि नहीं? तो इस रस की रीति से हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है वो सत्यवादी भी है और सत्यवाक्य भी है। जो पूर्व में हुआ है वो सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और जो बोलते हैं वैसा ही करते हैं, वैसा ही होता है। यह है भगवान का गुण, सत्य वाक्य। अगला गुण लेते हैं हम लोग, भगवान के बोलने से ही ये संबंध रखता है, वो है प्रियम वदह। प्रियम वदह आपको इतना तो समझ में आ गया कि प्रिय उनके वचन होते हैं, जो बोलते हैं वो मधुर होते हैं। वचनम मधुरम हसनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो उनके वचन मधुर होते हैं सुनने के लिए, वो है प्रियम वदह। तो भगवान प्रिय रूप से बोलते हैं सबके साथ, बिल्कुल मधुर भाषा। लेकिन रूप गोस्वामी यहाँ पर जो परिभाषा दे रहे हैं वो एक विशेष है। जने कृतापराधेपि सांत्ववादी प्रियम वदह। जने उन लोगों में, कृत अपराधेपि जिन्होंने अपराध भी किया है, उनके प्रति भी जो मधुर या प्रिय भाषा बोलता है वो है प्रियम वदह। अरे मित्र के साथ तो प्रिय बात कोई भी कर लेगा, जिनका हमारे साथ अच्छा बनता है उनके साथ तो हम लोग कैसे भी अच्छा प्रिय संवाद कर लेंगे। लेकिन कृत अपराधेपि जने, ऐसे लोग जिन्होंने हमारे प्रति अपराध किया है, उन लोगों के साथ प्रियता से बात करना ये बड़ी तपस्या होती है कि नहीं? और इसलिए प्रियम वदह के लिए रूप गोस्वामी पाद बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जब कालिया के फणों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया, उसके पश्चात कालिया और भगवान कृष्ण, इनके बीच में संवाद हो रहा है। कृतवलिकेऽपि न कुंडलीन्द्र त्वया विधेया मयि दोष दृष्टिः प्रवास्यमानोऽसि सुरार्चितानां परम हितायाद्य गवाम कुलस्य। भगवान श्री कृष्ण, अभी कालिया देखिए, कालिया जनेकृत अपराधेपि, जिसने अपराध किया हुआ है। अभी कालिया ने अपराध किया था। कालिया ने वो यमुना दाह है वहां पर पूरा विष फैलाया था, कितने सारे पशु पक्षी और जो गोप बालक भी थे उन्हें परेशानी होती थी कालिया के अस्तित्व से। तो एक दृष्टिकोण से कालिया बड़ा अपराधी था, और उसी को तो दंड दिया भगवान कृष्ण ने उनके फणों के ऊपर नृत्य करके। तो भगवान ने तो दंड दे दिया, लेकिन भगवान अभी बात कर रहे हैं कालिया से। भगवान क्या कहते हैं, बहुत सुंदर, भगवान क्या कहते हैं, कृतवली के पी न कुंडलिंद्र त्वया विधेया मई दोष दृष्टि। कुंडली का अर्थ होता है सर्प। कुंडली का एक अर्थ ये भी होता है, जो हम लोग कुंडली बनाते हैं ना एस्ट्रोलॉजी की, तो वो भी कुंडली है। सर्पों को भी कुंडली कहा जाता है। कुंडली इंद्र, मतलब भगवान कह रहे हैं कि हे सर्पों के राजा। अभी देखिए, अभी दंड दिया हुआ है और अभी बोलते वक्त क्या बोल रहे हैं भगवान, कुंडली इंद्र, हे सर्पों के राजा, कृत व्यली के पी, मैंने हालांकि आपको दंड दिया है, त्वया विधेया मई दोष दृष्टि ही, लेकिन आप मुझ में दोष दृष्टि मत रखिए। प्रवास्य मानोसी सुरर्चितानाम परम हितायाद्य गवाम कुलस्य। आप दोष दृष्टि मत रखिए, क्यों? क्योंकि सुर अर्चिता नाम, अभी देवी देवता भी आपकी पूजा करेंगे, क्योंकि परम हिताय अद्य, आज आप गवाम कुलस्य,
गाय आदि उनके कुल, उनके परम हिताय, दूसरों के हित को साध्य करने के लिए आप यहां से जा रहे हैं, इसलिए आप अभी देवताओं को भी प्रिय हो जाएंगे। और हे सर्पों के राजा, आप, मैंने आपको दंडित किया है, इस प्रकार की दोष दृष्टि बिल्कुल मत रखना हे सर्पों के राजा। तो यहां पर भगवान कुंडली इंद्र कह रहे हैं कालिया को, सर्पों के राजा। जिस प्रकार से पिताजी अपने बच्चे को कभी कभी दंड देते हैं, लगता है कि वो दंड दे रहे हैं या उनको करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में उनके हित के लिए होता है। तो इसी प्रकार से भगवान कहे कि मैंने आपको दंड तो दिया है, लेकिन उसमें हित छिपा हुआ था, और इसलिए भगवान उसको आदर पूर्वक प्रयोग कर रहे शब्दों का, हे कुंडली इंद्र, हे सर्पों के राजा। तो जो हमारा द्वेष कर रहा है, जिसने हमारा अहित किया है, अपराध किया हुआ है, उसके प्रति आदर सम्मान की भावना रखना, यह प्रियम वद गुण हमें भगवान से सीखना चाहिए। तो यह है भगवान का प्रियम वदह गुण। और अगला गुण हम लोग लेने जाने वाले हैं, 10वां गुण, वो भी बोलने से ही संबंध रखता है। वो है वावदूकः। नया शब्द है सुनने के लिए, वावदूकः। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं आप, वावदूकः। वावदूकः क्या है? वावदूक परिभाषा देते हैं रूप गोस्वामी, समझ में आएगा यहाँ से। श्रुति पृष्ठोक्तिर अखिल वाग गुणान्वित वाग अपि इति द्विधा निगदितो वावदूको मनीषिभिः। क्या कहते हैं? मनीषिभिः, बुद्धिमान लोगों ने, मुनियों ने, द्विधा निगदितो, दो प्रकार के परिभाषा दी है जिसे वावदूक कहा जाता है। क्या है ये दो प्रकार की परिभाषाएं? सबसे पहला है श्रुति पृष्ठोक्तिर, और दूसरा है अखिल वाक गुणान्वित वाक। इसको हम लोग देखेंगे क्या है ये। तो वावदुक मतलब क्या है? ये दो प्रकार की परिभाषाएं। सबसे पहला है श्रुति, कानों के लिए, प्रेष्ठ उक्तिर, कानों को सुंदर लगने वाले वचन बोलना, ये है श्रुति पृष्ठोक्तिर। तो जो भगवान वचन बोलते हैं वो कानों के लिए बहुत मधुर और सुंदर लगते हैं। और अखिल वाग गुणान्वित वाग, इसका अर्थ है वाणी के समस्त गुणों से युक्त वचन। तो ऐसे वचन मतलब बोलते हुए, एक बोलना भी एक कौशल है, और उस प्रकार के वाणी के कुछ गुण होने चाहिए। उन समस्त गुणों से जो युक्त है वाणी या जो वचन, अखिल मतलब समस्त, वाक गुणान्वित वाक, वाणी के समस्त गुणों से युक्त वचन। यहां पर वाक का अर्थ है वाणी, और दूसरा जो वाक है उसका अर्थ है वचन। तो ऐसे वचन जो वाणी के समस्त गुणों से युक्त है, वो है वावदुक, एक अर्थ। और पहला अर्थ हमने देखा था श्रुति पृष्ठोक्तिर, जिनके वचन सुनने के लिए बहुत ही सुंदर और मधुर लगे, उन्हें कहते हैं वावदुक। तो दोनों के उदाहरण भी देखने होंगे, तब समझ में आएगा। तो सबसे पहला उदाहरण है भगवान का श्रुति पृष्ठोक्तिर, इसका हम लोग देखने वाले हैं। श्रुति पृष्ठोक्तिर, जैसे हमने पहले भी कहा, उसका अर्थ है कि कानों को सुंदर लगने वाले वचन। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में उदाहरण आता है, जब सारे व्रजवासी एकत्रित आकर इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं वो सब तैयारी चालू है, और सब बर्तन इकट्ठे किए गए थे, पूरा व्यवस्थापन चल रहा था, सब तैयारियां चल रही थी। ब्राह्मण भी आए होंगे पूजा विधि करने के लिए। तो इस प्रकार से सब कुछ हो रहा था, और बीच में ही छोटे से बालक कृष्ण, आयु है केवल 7,
और वो वाद विवाद करना प्रारंभ करते हैं नंद महाराज के साथ कि अरे आप क्या कर रहे हैं ये। तो सोचे अभी छोटे बालक को क्या समझाए कि यज्ञ चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तो चल तू ये कर, ये बर्तन वहां पे लेके जा, इस प्रकार से बोल देते हैं हम छोटे बच्चों को, उनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। लेकिन भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से नंद महाराज को कन्विंस कर दिया, क्योंकि उनके बोलने के लिए जो वचन थे इतने मधुर थे, वो भी मंत्रमुग्ध हो गए। कल्पना कीजिए कि क्या शक्ति होंगी भगवान के वचनों में, कि जो पीढ़ी जात परंपरा से जो इंद्र की पूजा थी, उस पूजा को छोड़ के एक पर्वत की पूजा के लिए सारी सामग्री का प्रयोग किया गया। कल्पना कीजिए आपके घर में कोई पूजा है जो बरसों से आप करते आ रहे हैं, पूरा परिवार एकत्रित आके, और 7 साल का छोटा बच्चा आए और कहे कि आप इस सब को बंद कर दो और मेरे कंपोस्ट बॉक्स की पूजा करना चालू करो, क्या आप करेंगे? वही कंपोस्ट बॉक्स लेके उसके सर के ऊपर मार देंगे हम लोग। तो तुझे कुछ समझता नहीं है, अकल नहीं है, बोल मत। लेकिन यहाँ पर भगवान ने इस प्रकार से कुछ शब्दों को बोला जिससे नंद बाबा और उसके साथ साथ सारे व्रजवासी मान गए कि हमें इंद्र पूजा के अलावा गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। तो ये है भगवान का एक गुण, श्रुति पृष्ठोक्तिर, कान के लिए बिल्कुल मधुर वचन। और इन जो नंद महाराज, इनका जो चर्चा सत्र चल रहा था, उस समय एक महिला वहां पर उपस्थित थी। उसने कान्हा के वचन सुने और उन वचनों का गुणगान करते हुए वो महिला ये श्लोक कहती है। रूप गोस्वामी पाद इसे कोट करते हैं। अश्लिष्ट कोमल पदावली मंजुलेन प्रत्यक्षर क्षरद अमंद सुधारसेन सख्य समस्त जन कर्ण रसायनेन नाहारिकस्य हृदयम हरिभाषितेन। तो क्या कहती है ये महिला, जिसने कृष्ण के वचन सुने हैं, जिसने नंद महाराज का परिवर्तन कर दिया था और इंद्र याग छोड़ के वो गोवर्धन की पूजा में लग गए। अश्लिष्ट कोमल पदावली मंजुलेन, इस प्रकार की बोली बोल रहे थे भगवान कृष्ण, उनके शब्दों में कोमलता थी। पदावली मतलब जो शब्द उनके मुख से निःसृत हो रहे थे। अश्लिष्ट बिल्कुल नम्रता पूर्वक और सुंदर शब्दों से, मंजूल आवाज में वो बोल रहे थे। दूसरी पंक्ति में कहते हैं प्रति अक्षर शरद अमंद सुधार सेना, उनका प्रत्येक अक्षर मानो अमृत की सुधा, अमृत की नदी बह रही है, इस प्रकार से बह रहा था। सख्य, हे सखी, समस्त जन कर्ण रसायनेन, सारे लोगों के लिए कर्णों के जो है वो भगवान रसायन के रूप में अपनी वाणी को प्रस्तुत करते हैं। ना हारी कस्य हृदयम हरिभाषितेन, भगवान हरि के द्वारा बोले गए वचनों के द्वारा ना हारी कस्य हृदयम, ऐसा कौन होगा जिसका हृदय आकर्षित नहीं हो जाएगा। तो अभी तो आपको ये श्लोक समझ में आया होगा, और भगवान का ये जो गुण है वाव दुख, और उसमें भी श्रुति पृष्ठोक्तिर, वो यहां तक समझ में आया होगा, ऐसी आशा करते हैं। जीव गोस्वामी पाद अपनी टीका में लिखते हैं कि वो कहते हैं कि ये श्लोक केवल यहां पर छोड़ मत दीजिए, वो इस श्लोक के और गहराई में चले जाते हैं और उसमें से कुछ और हमें आस्वादन कराना चाहते हैं। आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए। लेकिन बहुत सुंदर जीव गोस्वामी पाद हर एक पंक्ति के लिए अलग अलग जो है वो कौन सा मधुरता लक्षण वहां पर प्रकट हो रहा है उसका उदाहरण देते हैं। तो वो कहते हैं कि अश्लिष्ट कोमल पदावली मंजुलेन, यह पंक्ति भगवान की उच्चारण माधुरी दर्शा रही है। प्रति अक्षर शरद अमंद सुधार रसेन, ये जो है भगवान के प्रत्येक शब्द से अमृत की सुधा बरस रही है। यह वर्ण विशेष विन्यास माधुरी है। वर्ण विशेष विन्यास का अर्थ है कि
वर्णों की रचना इस प्रकार से करना बोलते समय ताकि वो मधुर लगे, वो माधुरी। और समस्त जन कर्ण रसायनेन, ये है भगवान की स्वर माधुरी। तो 3 पंक्तियों में जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान की उच्चारण माधुरी सर्वप्रथम, वर्ण विशेष विन्यास माधुरी, शब्दों की रचना उनकी मधुर होती है, उच्चारण मधुर होता है, और स्वर माधुरी। और उसके साथ साथ जिस स्वर में भगवान बोलते हैं, ये तीनों के तीनों मधुर होते हैं, इसलिए श्रुति पृष्ठोक्ति कान के लिए मधुर लगते हैं। तो देखिए हमारे गोस्वामियों ने कितनी मेहनत करके हमारे सामने गुणों को प्रस्तुत कर दिया है और उसका हमें आस्वादन कराते हैं। रूप गोस्वामी पाद ने तो केवल ये श्लोक दे के छोड़ दिया, जीव गोस्वामी पाद ने उस श्लोक के एक एक पंक्ति से हमें बताया कि किस प्रकार से हमें उस पंक्ति को लेना है और कौन सी माधुरी है वहां पर स्पष्ट हो रही है उसको समझना है। तो अभी आपको समझ में आया होगा। श्रुति पृष्ठोक्तिर मतलब कान के लिए मधुर लगने वाले ऐसे भगवान के वचन, उसे कहते हैं वावदूकः। और 3 प्रकार की मधुरता का वर्णन करते हैं, उच्चारण माधुरी, वर्ण विशेष विन्यास माधुरी और स्वर माधुरी। वावदुक का अभी हम दूसरा गुण देखते हैं, अखिल वाग गुणान्वित वाग, कि वाणी के सारे गुण जो है वो सारे भगवान के बोली में आ जाते हैं। वाणी के समस्त गुणों से युक्त जो वचन है उन्हें कहते हैं अखिल वाग गुणान्वित वाग। और उदाहरण के लिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, प्रतिवादि चित्त परिवृत्ति पटुर जगदेक संशय विमर्द करी, प्रमिताक्षराद्य विविधार्थमयी हरिर्वाग इयं मम धिनोति दियः। प्रतिवादी चित्त परिवृत्ति पटुर, प्रतिवादी का अर्थ है प्रतिवादी मतलब जो हमसे वाद कर रहा है, बोलते हैं ना वाद विवाद, वादी एक होता है और दूसरा होता है प्रतिवादी। तो दूसरा सामने वाला जो वाद कर रहा है प्रतिवादी, चित्त परिवृत्ति पटुर, वो सामने वाले का भगवान किस प्रकार से चित्त अपनी ओर कर लेते हैं और ऐसा बोलते हैं कि वो हमारी भाषा बोलना लगता है बाद में, दूसरे के चित्त को परिवर्तन करते हैं युक्तिवाद करके। जगत एक संशय विमर्द करिए, और जो बोलते हैं जिससे सारे जगत के संशय नष्ट हो जाते हैं। प्रमिताक्षराद्य विविधार्थमयी, प्रमित अक्षर मतलब बिल्कुल कम से कम शब्दों को भगवान प्रयोग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा अर्थों को प्रकाश करते हैं। विविध अर्थमयी, एक शब्द प्रयोग करेंगे उसके अलग 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 अर्थ होंगे और कम शब्दों में ही वो अपना संदेश पहुंचा देते हैं। तो अभी हम लोग कुछ पाणिनि व्याकरण सीख रहे हैं। तो पाणिनि की यह विशेषता है कि वो सूत्र के रूप में सब कुछ दिए हुए हैं। जैसे गणित के सूत्र होते हैं वैसे उन्होंने व्याकरण के कुछ सूत्र दिए हुए हैं, और इन सूत्रकारों को उन्हें सूत्रकार भी कहा जाता है। तो ये जो सूत्रकार होते हैं सूत्रों के रूप में दिया जाता है, तो जितने कम से कम शब्दों में वो प्रस्तुत करे उतनी ज्यादा खुशी उन्हें होती है। हालांकि समझने वालों को परेशानी होती है कि इतना इतना कम, थोड़ा अधिक लिखना चाहिए था। तो कम से कम शब्दों में उतना लिखते उनका उतने लिए वो क्या कहते हैं एक्सटेसी होती है। और उस समय सूत्रों की बहुत प्रचलता थी। तो ब्रह्म सूत्र इस प्रकार से प्रसिद्ध है, पतंजलि ने भी योग सूत्र लिखे हुए थे। तो सूत्रों में बहुत कुछ लिखा जाता था, तो अर्थ निकाल लेने होते हैं पढ़ने वालों को, फिर उसके ऊपर भाष्य आते हैं और फिर आगे वृत्तियां बनती है और फिर आगे सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से, हाँ मैं क्या बोल रहा था, हम यहाँ पर थे, प्रमिताक्षराद्य विविधार्थमय, कम से कम अक्षरों का भगवान प्रयोग करते हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा संदेश पहुंचा देते हैं, और वो भी अलग 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 अर्थों के साथ। हरिर्वाग इयं मम धिनोति दियः, ये भगवान हरि की वाणी मेरे चित्त को आनंद प्रदान कर रही है और अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ये है भगवान की वाणी। हरिर्वाग इयं मम धिनोति दियः, मेरे चित्त को आनंद प्रदान कर रही है। तो 3 गुण यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रतिवादी का चित्त को हरण कर लेते हैं, सारे जगत के संशय को नष्ट कर देते हैं,
और कम से कम अक्षरों में विविध विविध अर्थमयी प्रकाश करते हैं। तो ये 4 पंक्तियां, 4 पाद इस श्लोक में रूप गोस्वामी पाद ने दे दिए। हमने श्लोक समझ लिया, हमें पता चल गया कि वाणी के जो सारे गुण है वो इसमें है, इसलिए भगवान को वावधू का कहा जाएगा। हम छोड़ देंगे, आगे जाएंगे। रूप गोस्वामी इतना करके छोड़ देते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं रुको, आगे मत जाओ, इस श्लोक के थोड़ा अंदर घुसते हैं। कैसे वाणी के सारे गुण यहाँ पर प्रकर्षित हो रहे हैं जरा देखते हैं। और हर एक पाद के लिए, हर एक पंक्ति के लिए, एक एक पंक्ति के लिए एक एक वाणी का गुण जीव गोस्वामी पाद प्रस्तुत करते हैं। तो प्रतिवादी चित्त परिवृत्ति पटूर, विरोधी पक्ष का अपने पक्ष में परिवर्तित कर लेना मधुर बोल के, उसे कहते हैं उपन्यास परिपाटी, स्किल इन सैटिस्फाइंग अदर्स। जगदेक संशय विमर्द करी, सारे जगत के संशय को नष्ट कर देने वाली, उसे कहते हैं युक्ति परिपाटी, स्किल इन लॉजिक। प्रमिताक्षराद्य विविधार्थमयी, कम से कम अक्षरों में ज्यादा से ज्यादा अर्थों को प्रकट करना, इसे कहते हैं यथार्थ्य परिपाटी, स्किल इन स्पीकिंग ट्रुथ कंसाइजली। हरिर्वाग इयम मम धिनोति दीह, ये भगवान की वाणी मेरे चित्त को आकर्षित कर रही है, आनंद प्रदान कर रही है, इसे कहते हैं प्रतिभा परिपाटी, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। यह है भगवान की प्रतिभाशाली वाणी। तो ऐसी वाणी जो सारे जगत के संशय को नष्ट कर दे, प्रतिवादी को अपने और खींच ले, और कम से कम अक्षरों में सारे काम साध्य कर ले, और कोई व्यक्ति उनकी वाणी की ओर आकर्षित हो जाए। और इसका यदि आपको उदाहरण देखना है तो मेरे मन में यह उदाहरण आया था कि भगवत गीता, भगवान अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे कुरुक्षेत्र के, लेकिन युद्ध नहीं करना चाहते थे। उक्त्वा तूष्णीम बभूव, छोड़ दिया और शांत बैठ गए, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, न योत्स्यामि। और भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से बात किया अर्जुन के साथ, कुछ ही श्लोकों में, चंद श्लोकों में अर्जुन कन्विंस हो गए, और इतना कन्विंस हो गए, प्रतिवादी चित्त परिवृत्ति पटूर। यहाँ पे अर्जुन प्रतिवादी थे, भगवान बता रहे अर्जुन को, और चित्त को परिवर्तित कर लिया, उसमें इतने पटु है, अर्जुन को बाद में बोलना हुआ करिष्ये वचनम तव, हे भगवान मैं आपके वचनों को सार्थक करूंगा, आप जो वो कहे वही करूंगा। तो इस प्रकार से इस संसार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनमें यह गुण होता है, लेकिन यह परिपूर्ण मात्रा में होता है भगवान श्री कृष्ण में। और दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है माता यशोदा और कृष्ण, इनका। तो हमें पता है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से कई सारी गोपियां माता यशोदा के पास शिकायत लेके आती थी, ये तुम्हारा कान्हा चोरी करता है, माखन चुराता है, ये करता है, वो करता है, हमारे बच्चों को परेशान करता है। तो कृष्ण तो छूट जाते थे कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से। तो एक दिन क्या हुआ, माता यशोदा ने कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया। माखन यहाँ वहां लगा था भगवान के, और इर्द गिर्द कुछ उनके मित्र परिवार, सखा मंडली, वो सब साथ में थी। माता यशोदा ने कान पकड़ लिया और पूछने लगी, चोरी करता है, माखन चोरी करता है। भगवान कहने लगे, माखन चोरी और मैं, असंभव, कैसे हो सकता है, ऐसी कुछ भी कुछ बातें करते हैं, ऐसा कभी हुआ है? अरे माँ, आप जैसी माँ यदि मुझे माखन बना के खिलाए, अरे सोचो हमारे घर में 9 लाख गायें हैं, नंद महाराज का मैं पुत्र हूं, मुझे क्या चोरी करने की आवश्यकता है? तो यशोदा माई का मन पिघलने लगा जैसे ही कृष्ण ने इतना कहा, और बाजू में कुछ गोपियां वरिष्ठ खड़ी थी, वो भी रोने लगी इतना सुन के। लेकिन माता यशोदा आज निर्णय कर चुकी थी
कि इसे तो सबक सिखाना ही है। तो माता यशोदा आगे कहती है कृष्ण से कि अरे कन्हैया, तू झूठ मत बोल, देख तेरे मुंह के इर्द गिर्द माखन लगाया हुआ है। तो अच्छा, ये माखन की बात कर रही है मैया तू? ये सब बालक जो है ना मित्र, ये मेरी इज्जत यहाँ पे निकाल रहे हैं। वो यहाँ वहां लगा दिया है माखन मेरे, ताकि सारे व्रज में मेरी कुख्याति फैल जाए कि ये चोरी करता है, और फिर कोई मुझे लड़की ना दे बाद में जाके। तो ये, क्योंकि मैं इतना सुंदर हूं, तो मेरी शादी इनसे पहले हो जाएगी, इन बच्चों से, तो कोई सुंदर लड़की मुझे न दे, इसलिए ये ऐसे आरोप करते हैं और मेरा नाम खराब करना चाहते हैं व्रज में, और आप भी इनके चंगुल में फंस गई। तो माता यशोदा भी और सहम जाती है, और उनका भाव जागृत हो जाता है। कहते ठीक है कान्हा, तू चोरी नहीं कर रहा है। उसी समय क्या हो जाता है, बलराम जी और अन्य गोप माता यशोदा के कान में जाके बोलते हैं, माता यशोदा आप ढीली मत पड़िए, कान्हा ने ही चोरी की है, हम साक्षी है। तो हुआ क्या, माता यशोदा अभी पुनः पुनः गुस्से में आ गई। बलराम जी के वचन उन्होंने सुन लिए। कान्हा झूठ बोल रहा है, तूने ही चोरी की है, ये देख ये सब साक्षी है। तब अभी कृष्ण कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, तो कब से बलराम दाऊजी भैया मुझे बोलते थे कि यशोदा माई गोरी है, नंद महाराज गोरे हैं, और ये तू कृष्ण तू अकेला काला है, मतलब तू इनका लड़का नहीं है, तुझे जरूर कहां से मार्केट से लाया है, दत्तक लेके आ गए होंगे, ऐसा ये बोलते रहता है मुझे। आज मुझे विश्वास हो रहा है, आप जो मुझे डांट रही है ना, जरूर मैं आपका पुत्र नहीं हूं, नहीं तो ये 2 कौड़ी के माखन के लिए मेरे ऊपर चोरी का आरोप कौन लगाएगा, ऐसा करके रोते थे। फिर माता यशोदा जोर से उन्हें बिलग लेती है, पकड़ लेती है और कहता है, नहीं 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 कान्हा, तूने चोरी नहीं की है, तूने चोरी नहीं की है, तूने चोरी नहीं की है। और माँ यशोदा भी रोने लगती है, और कृष्ण तो रो ही रहे थे। तो इस प्रकार से हालांकि चोरी की है भगवान ने माँ यशोदा को इस प्रकार से पटा लिया, और बाद में भगवान कहते हैं कि माते ये सब झूठ है, मैंने चोरी की है मैंने चोरी। तो माँ कहती, नहीं नहीं नहीं, तूने चोरी नहीं की है, तू मेरा ही बालक है, तूने चोरी नहीं की है, तू कैसे चोरी करेगा। तो वहां पर सारी जो गोपियां थी इर्द गिर्द, अभी हंसे कि रोए, ये प्रश्न उनके मन में उपस्थित हो रहा था, क्योंकि 2 घंटे से झगड़ा चल रहा था। माँ यशोदा बोल रही थी तूने चोरी की है, और कृष्ण बोल रहे थे कि मैंने चोरी नहीं की है। और अभी कृष्ण बोल रहे हैं कि हाँ मैंने चोरी की है, और माता यशोदा बोल रहे हैं कि तू चोर नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान का ये जो दिव्य गुण प्रस्तुत होता है, वावदुक अखिल वाग गुणान्वित वाग, उनकी वाणी वाणी के सारे गुणों से जो है वो अन्वित होती है, मिश्रित होती है। तो इस प्रकार से हमने भगवान के 3 गुणों के ऊपर आज चर्चा की। सर्वप्रथम हमने देखा सत्य वाक्य, यह गुण, स्यान् नानृतम वचो यस्य सत्यवाक्य स कथ्यते, जिनके वचन कभी झूठ नहीं होते। और उदाहरण हमने देखा था कि कुंती महारानी को उन्होंने वचन दिया था कि 5 पांडवों को मैं रणभूमि से जरूर वापस लौटा कर प्रकटम अर्पयिष्यामि ते, मैं भविष्य में उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद हमने देखा था भगवान का गुण प्रियम वदह, कि जने कृतापराधेपि सांत्ववादी प्रियम वदह। प्रियम वदह वह व्यक्ति है जो अपराध किया हुआ व्यक्ति है, उन्हें भी आदर पूर्वक और प्रेम से उनके साथ बात करे, जैसा भगवान कृष्ण ने कालिया को भी कुंडली इंद्र कह के संबोधित किया और उनसे बात की। और अगला हमने देखा वावदूकः, ये भगवान का 10वां गुण वावदूकः। उसके 2 अर्थ होते हैं, श्रुति पृष्ठोक्तिर यानी कानों को सुंदर लगने वाले वचन। उसमें हमने उदाहरण देखा था गोवर्धन लीला के समय भगवान कृष्ण ने जो नंद महाराज को कन्विंस कर दिया था, कानों के लिए जो मधुर वचन उनके थे,
और जीव गोस्वामी ने जो 3 उनके लक्षण बताए थे, उच्चारण माधुरी, वर्ण विशेष विन्यास माधुरी और स्वर माधुरी, इस प्रकार से। और उसके बाद दूसरा है अखिल वाग गुणान्वित वाग, वाणी के सारे गुणों से युक्त जिनके वचन हो वो है अखिल वाग गुणान्वित वाग। और ये 2 गुण, इन्हें एकत्रित करके कहते हैं वाव दूक। तो यहाँ पर जो है वो हमारा और एक गुण लेने का प्लान था, लेकिन वो थोड़ा बड़ा गुण है, तो हमारे 10 गुण हो गए हैं। यहीं पर हम लोग रुकेंगे। हमारे 5 दिवसीय सत्र अभी तक यहाँ पर हो गए हैं और भगवान के 10 गुणों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जैसा कि कल भी हमने बताया था, कल 13 तारीख है, तो 13, 14, 15, 16 4 दिन तक हमारी यह श्रृंखला नहीं होगी। 18 तारीख से हम पुनः शुरू करेंगे 11वें गुण से। तब तक के लिए आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण, दामोदर भगवान यशोदा माई, नारायण जी के साथ साथ लक्ष्मी देवी, इन सब की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, ऐसा कह के हम यहाँ पर विराम लेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अच्छी बात है, आज किसी को कुछ प्रश्न नहीं है, तो हम लोग यहीं पर विराम ले लेंगे। चैट में ठीक है, एक हाथ ऊपर आया। ऐसा नहीं कि आपको आप प्रश्न पूछना ही है। शाहू जी, मैंने अनम्यूट किया है आपको। आप अनम्यूट करेंगे? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा कुछ प्रश्न नहीं है, लेकिन आज ये कार्तिक मास में दिवाली का शुभ अवसर पर आपको शुभकामना और हैप्पी दिवाली आपको। इतना ही बोलना चाहता था प्रभु। अच्छा, थैंक यू, आपको भी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। दिवाकर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर आपने आज बहुत ही सुंदर आज आपने मधुर लीलाएं सुनाई, उतने ही मधुर स्टाइल में। थैंक यू सो मच। आपने बोला कि 16 तक ये है और फिर 18 को शुरू कर रहे हैं, ऐसा हाँ, क्यों? सॉरी 17 को ही शुरू हो जाएगा हमारा। हाँ, वही थोड़ा कंफ्यूज हुए हम तो इसलिए। 16 को शायद भाव बीज है ना? हाँ, 16 को। 14, हाँ 15, 16, हाँ 17 से हम लोग शुरू करेंगे, मतलब मंगलवार है शायद 17 को ना? हाँ, मंगलवार है। हाँ, तो मंगलवार से हमारा शुरू हो जाएगा 17 भी। हाँ, तो आपने 18th बोला ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो अच्छा, गए। सॉरी 18 नहीं, 17 से शुरू हो जाएगा मंगलवार। और वैसे हम लोग ग्रुप में भी अनाउंस करेंगे ही, क्योंकि आज बहुत लोग अनुपस्थित भी है। अच्छा, आपको भी हैप्पी दिवाली। हाँ, सेम टू यू। हरि बोल, थैंक यू, हरे कृष्ण। ऐश्वर्या कौन है? मैंने आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास है। मैं आपसे मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि आप आगे भी कोई ना कोई क्लासेस ऐसी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि चैतन्य चरितमृत भी आपने जब वो कॉन्टेस्ट किया था उसी वजह से ही पढ़ा गया था। मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो अगर आप रेगुलर ना रख पाए तो हफ्ते में एक दिन या तो भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम प्लीज कुछ ना कुछ ऐसे चालू रखिए तो बहुत अच्छा लगेगा। आपसे सुन के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, शुरू तो है ना, अभी ये श्रृंखला कार्तिक महीने तक चलेगी। और जैसे हमने पहले भी बोला है कि मार्गशीर्ष महीने में हम लोग गीता का 12वां अध्याय लेने वाले हैं, तो उतना तो सत्यवाक रहेंगे, जितना बोला है उतना।
फिर ऐसा एक थीम लेके सीरीज में मजा आता है। बीच में ऐसे हफ्ते में कुछ एक एक लेंगे तो वैसे संडे भागवतम हमारे मंदिर में होते हैं रहते हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं चाहिए तो। आखिरी लेंगे, कौन है? मथुरा चंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु, आपने जो ये भगवान की क्वालिटीज बताई, उसमें एक संशय है कि जब भगवान जो है युधिष्ठिर कहते हैं दुर्योधन के पास निगोशिएट करने के लिए जाते हैं 5 गांव लेकर के भी कष्ट की ये पांडव संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पे दुर्योधन की बात उनकी बात नहीं मानते हैं। तो अब आप जब सोच रहे, मतलब हम सुन रहे हैं कि भगवान जो है वावदूक है, तो फिर ये ऐसा क्यों हुआ प्रभु जी? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। भगवान, हमने देखा वावदूक का अर्थ है कि वो किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं और उनके बोल इतने मधुर होते हैं और विपक्ष प्रतिपक्ष चित्त परिवृत्ति पटु कि उनको भी वो मत परिवर्तन कर सकते हैं। तो भगवान में वो शक्ति थी और वो कर भी सकते थे, लेकिन भगवान की और एक गुण है कि भगवान जब चाहिए तब उसे प्रकाशित कर सकते हैं, जब चाहिए तब उसका उपयोग केवल बाहरी रूप से कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान वहां पर जाके उन्होंने प्रयास किया हुआ दिखा, लेकिन दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भगवान भी चाहते थे कि युद्ध हो और ये सारे असुरों का विनाश करने का मौका मिले, क्योंकि जिस उद्देश्य से वो आए थे, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्कृतियों का विनाश नहीं होता था, तो उसका दुष्कृतियों के विनाश का साधन दुर्योधन बनने वाला था, इसलिए दुर्योधन ने भी नहीं सुना। तो उसको भगवान ने प्रयोग करके असुरों का विनाश उस काल में किया था। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। आप सभी को पुनः एक बार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रंथराज श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।